प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण की परिभाषा क्या है? इसका स्वरूप क्या है? स्वरूप क्या है? एक मिनट, एक मिनट, एक एक कर सब एक साथ बोलते तो हमें पता ही नहीं चलता कौन बोला है। ठीक है, संपूर्ण ज्ञान को नहीं, अखंड को जो ग्रहण करता है, सकलाग्राही प्रमाणम। नहीं, वस्तु की समग्रता को, वस्तु को संपूर्ण रूप से जो ग्रहण करता है, नहीं, उसमें द्रव्य छूट जाएगा, पर्याय छूट जाएगी। संपूर्ण सकलाग्राही प्रमाणम, द्रव्य गुण पर्याय से मिला विकसित। ना वो द्रव्य को ग्रहण करता है, ना पर्याय को ग्रहण करता है, ना सामान्य को ग्रहण करता है और ना विशेष को करता है। ग्रहण करता है संपूर्ण को। द्रव्य को भी ग्रहण नहीं करता प्रमाण। द्रव्य नाम को ग्रहण नहीं करेगा, द्रव्य को करेगा तो गुण छूट गए, गुण को करेगा तो पर्याय। संपूर्ण को ग्रहण कर, वस्तु को ग्रहण करता है वो, पदार्थ को ग्रहण करता है, द्रव्य को नहीं। पदार्थ को ग्रहण करता है प्रमाण, वस्तु को नहीं। नए फिर अलग अलग ग्रहण करता है, नए एक देश को। द्रव्य द्रव्य को ग्रहण करेगा नए, पर्याय को ग्रहण करेगा नए, गुण को ग्रहण करेगा नए। लेकिन प्रमाण किसको करता है? वस्तु को, पदार्थ को। पदार्थ किसे कहते हैं? गुण पर्यायों से संयुक्त होकर के द्रव्य की जो संज्ञा बनती है उसे पदार्थ। प्रमाण के कितने भेद हैं? एक एक करके बताओ। कौन? एक प्रमाण के भेद पड़े थे, तत्वासु ने टीका में आए थे। टीका में पाए थे। मुख्य और उपचार दो भेद आए, मुख्य और उपचार। नहीं, टीका में दो ही तो आए थे, मुख्य और उपचार। नहीं, टीका में आए थे वो निकट पहुंच तो गए हो, लेकिन अभी वस्तु तक नहीं पहुंचे। स्वार्थ और परार्थ, प्रमाण के दो भेद हैं, स्वार्थ और नहीं। स्वार्थ और परार्थ जो है नहीं, सर्वार्थ स्थिति में स्वार्थ के दो भेद प्रमाण के, स्वार्थ और परार्थ। स्वार्थ प्रमाण किसे कहते हैं? मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये स्वार्थ प्रमाण कहलाते हैं। और जो शब्दों से वचनात्मक है, वह जो आगम वगैरह है ना, ये सब परार्थ ज्ञान कहलाते हैं। प्रमाण के दो, स्वार्थ और परार्थ। आद्य परोक्ष में प्रत्यक्ष वो है,
टीकाकार ने स्वार्थ और परार्थ भी भेद दिए थे। नहीं, मुख्योपचार तो सामान्य कथन कर दिया प्रमाण के, लेकिन स्वार्थ और परार्थ जो भेद है, दार्शनिक दर्शन शास्त्रों में स्वार्थ और परार्थ को ही प्रमाण माना, परोक्ष प्रत्यक्ष को नहीं, क्योंकि अन्य मतावलंबी स्वार्थ और परार्थ से समझते हैं। और वहीं देखो जहाँ पर प्रमाण नैरधिगमा है, उसी सूत्र के अंतर्गत देखो। और स्वार्थ प्रमाण न्याय शास्त्रों में खूब मिलता है, न्याय दीपिका वगैरह में, स्वार्थ प्रमाण और परार्थ प्रमाण। मति ज्ञान के एक एक करके बताओ, मति ज्ञान के भेद कितने हैं और कैसे हैं? एक मिनट, हमें तो गिन के बताओ, अपन जानते नहीं। मति ज्ञान, हाँ, तुम तो हमें गिनती बताओ, टोटल कितने हैं मति ज्ञान के भेद? न्याय शास्त्रों में प्रमाण इसी को मानेंगे, न्याय। और अपने जैन शास्त्रों में प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण ही दो होते हैं। निकल करा दिए 336 कैसे हो गए? हाँ चलो बताओ 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 बताओ। हाँ बोलो। हाँ ठीक, 12। हाँ, एक 12 क्या है? बारह क्या है ये 12 क्या चीज है? नहीं, 12 ये पदार्थ है। हाँ, इसलिए 12 भेद मति ज्ञान के, ठीक है। कोई पूछे 12 क्या है तो कहना पदार्थ है। इनको जानता है तो मति ज्ञान के 12 भेद। हाँ तो कितने हो गए? आगे आगे, हाँ आगे आगे आगे, ठीक है। 288 हो गए हैं। एक हाँ हाँ, न चक्षुर इंद्रियाभ्याम, नहीं होता। क्या होता है? यह आवाज नहीं होती। तुम तो 288 तुम्हारे सही है, 288 सही है। अब 336 और कर दो। अवग्रह अकेला होगा, एक अवग्रह होगा। नहीं, इसका ऐसे करो, आपने 6 इंद्रियों मन लिया था ना, तो 2 निकाल दो उसमें से। कितने हो गए? 4 बचे, 4 बचे ना, 4। तो अवग्रह, व्यंजन में अवग्रह मात्र होता है, यह आवाज धारणा नहीं होती। तो 4 अवग्रह हो गए कि नहीं? अवग्रह कितने हो गए? 4। 4 इंद्रिय संबंधी 4 अवग्रह हो गए, 12 पदार्थ हैं। हाँ, व्यंजन अवग्रह को यह आवाज धारणा नहीं करना, अवग्रह ही होता है। और 4 इंद्रियों से होता है, इसलिए 4 अवग्रह, और 4 का 12 ग्रह। तो फिर शुद्ध ज्ञान के कितने भेद हैं?
पहले दो बनाओ ना। अंगवाय और अंग प्रविष्ट। देखो, अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य और अंग, तो अंग बाह्य के कितने अंग और अंग पुरुष के याद है? दृष्टि वाला नहीं, आचार अंग से शुरू करो। आचारांग इसमें तो है। याद कर लेना ये। चलो, अब अपना कौन सा विषय था? मानसोत्तर प्रवर्तक जानता है। उक्त यो रन यो पुनरपि विशेष प्रतिपत्त्यर्थ माह। उक्त यो अन्यो, उक्त यो यानी कौन से विषय की अभी है? उक्त यो, उक्त यो षष्ठी का द्विवचन है अथवा सप्ती का। उक्त में, उक्त के, अन्यो यानी इन दो के, इन जो कहे गए हैं, कौन से कहे गए हैं अभी? अवध ज्ञान। अवध ज्ञान मना पर्याय ज्ञान जो है, इनमें विशेषता क्या है? विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषा। विशुद्ध तो शब्द क्या है? देखो, विशुद्ध शब्द है, विशुद्ध, और विशुद्धि शब्द है। अप्रतिपाताभ्याम, विशुद्धि और अप्रतिपाताभ्याम तो होने से अब ये कौन सी भक्ति लगी? विशुद्धि प्रतिपाताभ्याम तद विशेषा। भ्याम कौन सी भक्ति माने? विशुद्धि और अप्रतिपात से। हाँ, पंचमी, हाँ ठीक है। विशेष के अर्थ में पंचमी व्यक्ति आती है, जिसके कारण से वह जाना जाता है। तो भ्याम यदि तदावरण क्षयोपम सती आत्मना प्रसादो विशुद्धि। तदावरण यानी मना पर्यावरण आवरण, अवधि ज्ञान आवरण, जो जिस ज्ञान का है उसके आवरण के क्षयोपम होने पर आत्मा की जो प्रसाद यानी प्राप्ति, वही विशुद्धि है। प्रतिपतनम प्रतिपाता, न प्रतिपाता अप्रतिपाता। जो प्रतिपात नहीं होता है वो क्या है? उपशांत कषायस्य चारित्र मोहोद्रेकात् प्रच्युत संयम शिखरस्य प्रतिपातो भवति। चारित्र मोह के उद्रेक से, चारित्र मोहिनी कर्म के उद्रेक से प्रच्युत जो गिर गया है, कैसा? संयम शिखरस्य प्रतिपातो, संयम रूपी शिखर के प्रतिपात होता है। क्षीण कषाय प्रतिपात कारण अभावात अप्रतिपात। क्षीण कषाय के प्रतिपात में कारण का अभाव होने से वहाँ प्रतिपात शब्द का प्रयोग नहीं होता। कारण क्या दे रहे हैं? अप्रतिपात का, क्षीण का, क्योंकि उसने कषाय को दबाया नहीं था। किसी चीज को दबाने से कुछ नहीं होता, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी, सब चीजों में यही है। हाँ, ऐसे परिणामों में कोई व्यक्ति गुस्सा दबाता जाए और वो एकदम विस्फोट करेगा। हाँ, एकदम विस्फोट होगा। इसलिए दबाना नहीं चाहिए, उसको उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए। या उसको, यदि जैसे मान लो ऐसा आता है कि नाव होते ना, नाई, इनके पेट में कोई बात नहीं पचती,
तो एक बीरबल का नाऊ था, तो उसको किसी कुछ देख लिया, जाते गुलाव तो है और उनको बात पचती नहीं है। तो वो क्या करता था, किसी की बात सुन लेता था तो जाके पेड़ को खींच के आ जाता था। इसी प्रकार जब गुस्सा मुस्सा आवे ना, तो दबाना नहीं, 2-4 खम्भों में हाथ मुक्के मार देना, तो हाथ पैर टूट जाएगा गुस्सा मुस्सा। क्योंकि कसाय दबती है तो दबाना कठिन हो जाता है, क्योंकि कसाय में दबी है तो वो कभी ना कभी तो आएगी, इसलिए उसको खत्म कर देना चाहिए। वो पहली बात तो उठने ही श्रेष्ठ क्या है, कसाय को उत्पन्न ही नहीं होने देना। उत्पन्न होते ही उसको तुरंत अपने मन को समझा देना चाहिए, कुछ भी नहीं रखा है इन कसायों उत्पन्न करने में। और कसाय जब भी उत्पन्न होती है जब अपना परिणाम परान्मुखी होता है। स्वान्मुखी हो तो कसाय उत्पन्न होती ही नहीं। उपादान शक्ति कुछ भी कहो, उपादान शक्ति जागृत नहीं हुई, निमित्त शक्ति जागृत है। 3 शक्ति पर कल परसों बताई थी ना, कितनी बड़ी बात है। देखो 3 शक्तियों का चित्रण कितना बड़ा था। हाँ, कल, उपादान शक्ति, कल शक्ति, उपकार शक्ति। ज्ञायक शक्ति, उपादान शक्ति, निमित्त शक्ति, उसको उपकार शक्ति भी कहते हैं। हाँ, उपकार। अब ये उपादान शक्ति यदि अपनी जागी है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर, कुछ उठेगे परिणाम ही नहीं उठेगे। वो गाली दे रहा है, सुन रहा है, उपादान शक्ति वो दे ही नहीं सकता गाली, वो गाली दे ही नहीं सकता। यदि मैंने कभी नहीं दी होगी तो वो दे ही नहीं सकता, वो तो उपादान शक्ति जागे है। हमने गाली नहीं दी होगी तो वो दे नहीं सकता। वो कहीं कितने प्रयास करो, वो यही सोचेगा जो कुछ भी है इसका करता धरता, ये दुश्मन मेरे सामने क्यों आया। नहीं, मेरा कर्म का उदय है, मेरे कार्य में विघ्न डालना है, तो अंतराय कर्म तो अपना हुआ। वो दुश्मन आगे क्या करेगा, विघ्न डालेगा। तो विघ्न कब डालेगा, अब अंतराय। हमने सबसे बढ़िया उदाहरण दिया तुम्हें दोपहर में वीर्यापथ में, कि अंतराय आने पर तुम निमित्त को दोष दे के दिखाओ, दिखा दो। वो जो देने वाला वो दुश्मन है क्या, उसकी कितनी विशुद्धि, कितना परिणाम, कितना उसका देखो तो सही। अपने ही कर्म का उदय है, उस बेचारे का क्या कहें। वो तो सुबह से लगा हुआ है, कितने विशुद्ध भाव हैं। तो अपना उपादान शक्ति, उसकी किंचित मात्र भी गलती नहीं है, अपना ही तीव्र कर्म का उदय है। आप गुस्सा लाओ कैसे आओगे। उपादान शक्ति बहुत पावरफुल शक्ति है, उपादान शक्ति की ही साधना करना है, उपकार शक्ति के लिए साधना नहीं करना। वो तो भक्ति से भी प्रकट हो जाती है, लेकिन उपादान शक्ति के लिए साधना करना पड़ती है। तो उपादान शक्ति एक बार जागृत हो जाए बहुत कठिन होता है। अरे असावधानी रही तो असावधानी तो सावधानी तो रख रहा है, अब ठीक है। ये क्यों ना सोचे कि हमारे कर्म के उदय कारण से उसको चूक हो गई। उसकी वो जान रहे हैं, अपन तो अपनी जान रहे हैं। वो तो वही सोचेगा कहाँ। आप अपनी क्या जानेंगे, अपन तो उपादान से। अब वो अपनी उपादान शक्ति पे सोचे, वो अपने हिसाब से सोचेगा। वो सोचेगा महाराज की तो गलती हो ही नहीं सकती, वो तो इतने तपस्वी हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, उनके कहाँ से आए, कर्म तो हमारे ही फूटे हैं। वो अपनी उपादान शक्ति करेगा। अपन नहीं कह सकते कि ऋषभ देव का 6 महीने तक अंतराय कर्म का उदय था। हम तो यही कहेंगे, श्रावक यही कहेगा मेरे दानांतराय कर्म का उदय था। ऋषभ देव कहेंगे हमारे लाभांतराय कर्म का उदय था। हम कौन होते हैं उनके कहने वाले? नहीं, ऐसा कोई नहीं आया है।
नहीं वो नहीं, उन्होंने मुशिका का उपदेश, उन्होंने मुशिका बांधा था, वो भी कसाय भाव से बांधा था। कभी कभी किसान क्या है, बैल आदि से गुस्से में आकर के उसको टाइट नहीं देना है सुखाने को, गुस्से भाव में आ गए। अब पशु के गुस्सा करके क्या करोगे? तो उन्होंने गुस्से भाव से उसको मुशिका बांध दिया था, ये खा ही नहीं पाए। उनके मन में भाव ये खा नहीं पाए। मुशिका बांधना सिखाने के उपदेश से कुछ नहीं होता, वो तो विवेक है। मुशिका नहीं बांधे तो फिर ही मर जाए। माँ दूध में पानी नहीं मिलाए तो बच्चा मर जाए, तो ये वो नहीं है, वो खा नहीं सके वो नहीं। इस प्रकार से विशुद्धि है। नहीं, उन्होंने द्वेष भाव से, द्वेष भाव अपने यहाँ कहा ना, क्रिया बंध का कारण नहीं है, अभिप्राय बंध का कारण है। अभिप्राय क्या है उनका? ये खा नहीं सके, इसलिए। ताभ्याम प्रतिपाताभ्याम तयो विशेषा तद विशेषा, ये दो विशेषताएं होने से विशेष है। तत्र विशुद्ध्या तावत ऋजुमते विपुलमते द्रव्य क्षेत्र काल भावै विशुद्धतरः। अवधियों मना पर्याय दो नहीं रहना, ऋजुमति और विपुलमति रहना मन पर्याय। तत्व विशुद्ध्या तावत, अब देखो क्या है, विशुद्धि के द्वारा ऋजुमति और विपुलमति द्रव्य क्षेत्र काल भाव विशुद्धतरा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से विशुद्धतर हैं। अब देखो विशुद्धिया कैसे बनाओगे? विशुद्धि शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है विशुद्धि। अब स्त्रीलिंग में इकारांत चलाओ, कौन सा चलाया था? इकारांत चलाया था ना लोग, कौन से चलाए थे? रंभा नहीं, अब तो आकारांत है। आज ही तो आए थे अपन, आज ही तो इकारांत पे आए हैं। हाँ, रुचि, रुचि, हाँ। तो क्या बनाया था? रुच्या, यहाँ क्या बनाओगे? विशुद्ध्या। विशुद्धि शब्द है ना, धा में से विशुद्धि, रुच्या बन गया तो विशुद्धिया बन गया, विशुद्धि की अपेक्षा। इस प्रकार से ऋजुशुद्ध विपुलमति द्रव्य क्षेत्र काल भाव विशुद्ध। कथम, कैसे? यह कार्मण द्रव्य अनंत भागोन्त्य सर्वावधीर्णः ज्ञातस्तस्य पुनरनंत भागी कृतस्यान्त्यो भाग ऋजुमते विषयः। क्या विशुद्धतर है? देखो कहते हैं कार्मण द्रव्य अनंत भागो अंत्य, अनंत भाग करने पर एक भाग, सर्वावधिना ज्ञातस्य तस्य, जैसे सर्वावधि का विषय कितना है? कार्मण वर्णाओं के अनंत भाग करने पर एक भाग कितने सूक्ष्म को जानता है। कार्मण वर्णा, कार्मण वर्णा कितनी बड़ी है? अनंत परमाणुओं की है, उनके भी भाग करो अनंत। एक वर्गणा जो अंतिम बने वो भी अभी अनंत परमाणु है। अंत्या भागा सर्वावधिना ज्ञान, सर्वावधि का ज्ञान है, ज्ञात तस्य पुनः अनंत भागी कृतस्य अंत्यो, उसका भी अनंत भाग करो। सूक्ष्म, सूक्ष्म की अपेक्षा पदार्थ, यानी अवधि ज्ञानी अनंत में गुणे को भाग को जानेगा। वो जानना तो पदार्थ ही है कि मन की बात जानना है? नहीं, मन में स्थित पदार्थ को जानना।
ये अकेला यही जानना है क्या विचार करा, नहीं, ये विचार का मन में स्थित पदार्थ को जानता है। पदार्थ के बारे में हाँ, तो अवध ज्ञान जानेगा कितना, अनंत रूप मान लीजिए, तो मना पड़ेगा तदनंत भागे, एक सूत्र है ना, हाँ तद आगे आगे तदनंत भागे, उसका अनंत में भाग को जानता है। यानी अविभागी प्रतिषेधों पे अपन विचार कर रहे हैं तो जान जाएंगे अविभागी प्रतिषेध हुए हैं। और उसके अनंत में भाग किसका है, ऋजुमति ही विषय से अनंत भागी कृतस्यांतो भागो विपुल मते विषया। ऋजुमति विषय के अनंत में भाग कृत करने पर अंत भागो विपुलमति, यानी अनंतमा सर्वावधि जितना जाने उसका अनंतमा भाग ऋजुमति, ऋजुमति जितना जाने उसका अनंतमा भाग विपुलमति। अनंतस्य अनंत भेदत्वात्, अनंत के अनंत भेद होने से द्रव्य क्षेत्र कालता विशुद्धि रुकता, द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से विशुद्धि कही गई है। भावतः विशुद्धि ही सूक्ष्म, भाव से विशुद्धि क्या है, सूक्ष्मतर द्रव्य विषयत्वात् एव वेदितव्यः, सूक्ष्मतर द्रव्य के विषय होने से यहाँ जानना चाहिए। प्रकृष्ट क्षयोपशम विशुद्धि योगात्, क्योंकि दोनों के क्षयोपशम में प्रकृष्टता होने से विशुद्धि जानना चाहिए। अप्रतिपात ने अपि विपुलमति विषया विशिष्टा, अप्रतिपात होने पर विशुद्ध में विपुलमति क्या है, विशिष्ट है। स्वामिनः प्रवर्धमान चारित्रोदयात्वात्, क्या हो गया, प्रवर्धमान चारित्र उदयत्वात्। हम इसलिए रुक रहे थे कि यहाँ चारित्र के साथ उदय शब्द का प्रयोग कर दिया। चारित्र के प्रकार उदय, उदय शब्द प्रकट के अर्थ में ले लो, वर्धमान चारित्र जिसका, क्योंकि उदय शब्द कर्म तो है नहीं, चारित्र कोई कर्म तो है नहीं, उदय आने उत्कृष्ट चारित्र की प्राप्ति करने पर। ऋजुमति पुनः प्रतिपाति स्वामिना कषाय उद्रेकात् दीयमान चारित्रोदयत्वात्, कषाय के उद्रेक से, उद्रेकात उद्रेक से दीयमान चारित्र, ही मान, धीमान नहीं है, हाँ देखो ही है, हाँ अब देखो अब थोड़ा सा लगाओ व्याकरण तुम्हारे, रुको 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 कषाय उद्रेका उद्रेक। अब बताओ हमें, अब तुम लोग पढ़ के बताओ क्या लगाओगे, हाँ हाँ फिर हैं, तो हमें तो धा दिख रहा है, हमें तो वही धा दिख रहा है, शायद हमें कम दिख रहा हो तो नहीं नहीं है। सही दिख रहा है धा, तो पर ही मान पढ़ रहे हो, धी मान पढ़ रहा है। हाँ पढ़ो 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 आगे पढ़ो। हाँ 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 उसमें आया था ना, हाँ तो हकार का क्या बना दिया, था धा चतुर्थ अक्षर ता का, और वही कह रहा हकार आ गया ना, हकार परे है तो किसका बनाया है, हा का बनाया, ता का नहीं। अरे हा का बनाया है बाबू, हा का वो बनाया, तो अभी यहाँ हा का दा बनाना है, था वर्ग के प्रथम अक्षर आने से, हाँ तकार के परे क्या आ गया, उसका चतुर्थ बनाना है।
सूत्र बताओ कौन सा आया? पूर्व चतुर्थम नावा, दिव्य एव हकारः। तो वो बनेगा। हाँ? हाँ तो ठीक है, हमने विकल्प ले लिया धीमान। नहीं, मोक्ष ही जाए, अप्रतिपाती। छूटता ही नहीं है लेकिन विपुलमति ज्ञान जो है उन्हीं को होता है जो उसी भाव में मोक्ष प्राप्त करते हैं, छूटता नहीं। अप्रतिपाती नहीं होता। समझ गया? मैं उनका कहना है कि वो उपशम श्रेणी नहीं चढ़ेगा, छपक श्रेणी चलता है, और छपक श्रेणी में मरता नहीं कोई। ये कह रहे ना छीण कषाय का होने से। नहीं वही है, सर्व मोक्षगामी को ही विपुलमति मना पर ज्ञान होगा। मरण विपुलमति की गत्या गति नहीं है, सटखंडागम में भी नहीं, गोमट सार में भी नहीं है। इस पर लिखा विपुलमति की गत्या गति नहीं होती। यदस्य मना पर्यायस्य प्रत्यात्ममयम विशेषः, यद्यस्य मनपर्यस्य प्रत्यात्ममयं विशेषः। यद अश्य जिसके मना पर्याय ज्ञान है, प्रति आत्ममयम विशेषः, इस प्रकार की विशेषता है। क्या है? अर्थ अनयो हो रवधि मना पर्यायो कुतो विशेषता इत्यत आह। अथ अनयो अवधि मना पर्यायो कुतो विशेष इति अतः आह। यहाँ यद्यस्य कर यदि अश्य है, वो यद्यस्य क्या है? यदि अश्य, तो अद्यस्य बना दिया। यदि इसके यानी मना पर्याय में यह विशेषता है, तो अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान में क्या विशेषता है? अवधि ज्ञान का लेते हैं। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो बधि मना परेयो, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो, विषय से अवधि मना पर्याय ज्ञान की विशुद्धि प्रसाद पहले कह के आए। क्षेत्रम यत्र स्थान भावान प्रतिपद्यते है। क्षेत्र किसे कहते हैं? यत्र स्थान भावात, जहाँ स्थान होता है किसका? भावात प्रतिपद्यते, जहाँ की वस्तु को वो जानता है, जहाँ को उस स्थान विशेष को क्षेत्र कहते हैं। स्वामी प्रयोक्ता, जानने वाला। विषयो गेया, विषय का अर्थ है गे। तत्र अवधि मना पर्यो विशुद्धतरा, वहाँ अवधि मना परे ज्ञान में इतनी की अपेक्षा से विशेषता। कुतः? सूक्ष्म विषयत्वात्। क्षेत्रम उक्तम, क्षेत्र हम कह चुके हैं। विषयो वक्षते, विषय को कहते हैं। स्वामित्व प्रति उत्सते है, प्रति उच्यते, स्वामी की अपेक्षा हम कहेंगे, कहते हैं। प्रकृष्ट चारित्र गुणोपेतेषु वर्तते प्रमत्तादिषु क्षीण कषाय स्थानेषु। प्रकृष्ट चारित्र की अपेक्षा से प्रमत्त गुण स्थान में और क्षीण कषाय गुण स्थान पर अंतेषु यहाँ तक होता है। तत्र चा उत्पद्यमान प्रध्वमान चारित्रेषु न ही मान चारित्रेषु।
मना पर ज्ञान जो है हीमान चारित वाले के नहीं होगा, वर्धमान चारित वाले के होगा। ये सामान्य मना पर ज्ञान है। हाँ, उनका भी चारित वर्धमान हो, ऐसा सबको मना पर ज्ञान नहीं होगा, उसकी अपेक्षा तो रहेगा, लेकिन चारित विशुद्ध विशुद्धतर हो। अवध ज्ञान तो किसी को भी हो जाएगा। हालांकि वर्धमान चारित से विपुलमति के लिए दिया था इन्होंने, विपुलमति के लिए आया था ना अभी वर्धमान चारित, प्रवर्धमान चारित उदयात। और अभी यहाँ ऋजुमती को क्या कह के आए थे? हीमान चारित। अभी पहले अभी क्या के आए थे ना, ऋजुमती हीमान चारित वाले को होता है और विशुद्ध वो है। अब यहाँ अवध ज्ञान की अपेक्षा से हीमान को वर्धमान कह रहे हैं, तो विपुलमति ले लो और क्या। रिद्धि प्राप्तेषु केचित् सर्वेषु ना, रिद्धि प्राप्त वालों को यह होता है, सभी को नहीं। रिद्धि प्राप्तेषु प्रवर्धमान चारित पढ़ लिया, सप्तविध। हाँ, ये अच्छी बात है। सप्तविधान यतमर्धि प्राप्तेषु उपजायते नेत्रेषु। एक नई विशेषता देखो, ये देखो बहुत बड़ी विशेषता है, ये बिल्कुल अपने उपयोग से रहित है। सप्त विधान, सप्त प्रकार की यतम अन्यतम, सप्तविध अन्यतम लो। सप्तविध यानी 7 प्रकार की, अन्यतम यानी कोई एक। अन्यतम रिद्धि प्राप्तेषु, 7 में से कोई एक रिद्धि जिनको प्राप्त हुई हो उनको ही मना पर्याय ज्ञान होगा। ये बिल्कुल विशेषता है, एकदम नई विशेषता है। ऐसा सतखंडागाम गौमठ सारकार ने ऐसी शर्त नहीं लगाई। 7 रिद्धियों में से एक रिद्धि जिनको है उनको ही ऋजुमति होगा। यहाँ ऋजुमति अवध ज्ञान की विशेषता है, इनमें 2 में विशेषता है। सामान्य विपुलमति ऋजुमति की नहीं है, सामान्य अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान में विशेषता है। ये जो जितनी 64 रिद्धियां हैं इनमें ही 7 रिद्धियों में आ जाती सब। जैसे विक्रिया रिद्धियां है, बुद्धि रिद्धि है, औषधि रिद्धि है, इनको संक्षिप्त कर दे जाते हैं साथ। बुद्धि रिद्धि आदि मंगलाष्टक में आती है 7 रिद्धियां, 7 रिद्धियों के नाम। 7 रिद्धियां ना संपूर्ण रिद्धि, क्रिया रिद्धि, औषधि रिद्धि, रस। अरे मंगलाष्टक में पढ़ो ना, वो मंगलाष्टक में 7 रिद्धियां मंगलाष्टक में नाम दिए हैं साथ। उसमें तो बहुत सारी रिद्धियां 7 रिद्धियां ने, इन्हीं सब रिद्धियों के मूल भेद 7 है। फिर उत्तर जैसे ज्ञान के 8 भेद है ना, ऐसे ज्ञान के 8 भेद हैं, ऐसे ही 148 भेद बनाए गए। 8 भेद कोई चीज नहीं है। 7 रिद्धियां है ना विक्रिया, विक्रियों में, अब विक्रियों में कितनी विक्रियाएं हैं, बहुत सारी विक्रिया, तो वो सब विक्रिया रिद्धि में आ जाएंगे। 11 है विक्रिया रिद्धि के भेद, और जितनी भी है सब विक्रिया रिद्धि में ले लें। बुद्धि रिद्धि 18 प्रकार की, औषधि रिद्धि में ये सब रस रिद्धि वगैरह आ जाएंगे। क्रिया रिद्धि 9 प्रकार की होती है। दिया है 7 रिद्धियों के नाम, रिद्धि, 7 रिद्धियों के नाम। रस रिद्धि। आपने बताया था ना एक दिन, किया था मैंने, देवगढ़ की जब देवगढ़ में किया था। अपन तो देखो, अपन तो स्वार्थी आदमी हैं, भगवान से जो चाहिए उसी का करें भगवान, और आप जानो आपका काम देना। हमें तो अभी इसकी जरूरत है। अक्षीण महालय रिद्धि, महानस तो भोजन है,
माला यानी स्थान है। यदि ये बताएं ये सब नहीं हो तो ये वर्णन काय को किया है? सही है। वर्णन किया है कि नहीं? किया है। और मंगलाष्टक में किया, उनकी धर्म काय के लिए नमस्कार करें। महाराज जी कल माड़ी बता रही थी कि हमने एक बार 16 रोटी बनाई, 6 महाराज के हार हो गए और 6 ही महाराज आहार करके चले गए और जब आहार करने के बाद देखो तो डिब्बा में 16 की 16 रोटी है। शादी भी कल हम पूछ रहे थे महाराज से, महाराज जी कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। आज उतनी स्थिति नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही नहीं है, शुभ बात नहीं। आज वो रिद्धियां नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव है ही नहीं, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार की विशुद्धि हो गया। एक नई बात ध्यान में रखना, 7 पार की रिद्धियों में से कोई एक रिद्धि जिनके पास है उन्हीं को मना पर्याय ज्ञान होता है। अब उसमें भी देखिए, रिद्धि प्राप्तेषु केचित् न सर्वेषु, रिद्धि प्राप्तेषु न सर्वे, रथ प्राप्ति में भी किसी को होगी। सबको नहीं। जैसे सप्त रिद्धिधारी मुनिराज थे, उनको 7 रिद्धियां थी, लेकिन मना पर्याय ज्ञान नहीं था। कोई महाराज को है, हालांकि मना पर्याय ज्ञान भी एक रिद्धि है ज्ञान रिद्धि में। अब ज्ञान रिद्धि में कितनी रिद्धियां आ जाएंगी साथ 18 में? प्रकार की बुद्धि रिद्धि, 18 हैं? प्रकार 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धि। हाँ, तो वो सब ज्ञान में चली जाएंगी। कोष्ठ बुद्धि, पादानुसारी बुद्धि, संबंध श्रोत बुद्धि, सब ज्ञान बुद्धि चली जाएंगी। तो वो सब ज्ञान में आ जाएंगी ना, 18 आ गई। अब 18 हाँ, तो एक रिद्धि मानेंगे, एक ज्ञान रिद्धि, उसमें सब आ जाएंगे। हाँ, तो ऐसे तुम लगा लेना, 7 रिद्धि निकाल लेना। केवल ज्ञान कुछ रिद्धि है, बस है रिद्धि। रिद्धि वही कहलाती है जो कार्य सामान्य कार्यों से होता था वो कार्य अन्य कार्यों से देखा जा रहा है। जैसे आंखों से इंद्रियों से ज्ञान होता था और अब वो बिना इंद्रियों की आंखों से जान रहे हैं, रिद्धि हो गई। अब दिए थे हाथ में छिलके और वो हो गए घी हो गए। अब घी कहाँ से होगा? क्या वहाँ किसी ने दही या घी डाल दिया? बिना कारण के जो कार्य कारणों से होता है वो बिना कारण से होने लग जाता है, उसको रिद्धि बोलते हैं। कौन? हाँ, तो वो तो है ही बहुत अरे महाराज जी एक और हुआ था, अनंत ही आता है ना, अनंत वही के संबंध में विचार आए थे कि अनंत ही अवधि है जिनकी, वो ही जनानम परमो ही जनानम कोई जनाना अनंतो ही जनानम। तो ये जिनेन्द्र भगवान को क्या है, क्या है प्रतिक्रमण में आते ना अपने, नहीं जी, 18 बुद्धि रिद्धि में भी आते हैं। वो ही जनानम परमो ही जनानम अनंतो ही जनानम। परमावधि, परमो ही जनान से तो परमावधि ले लेते हैं। नहीं, पर सर्वज्ञ रिद्धि नहीं कही, केवल वही जनानम नहीं कही, सर्वावधि परमोहि जनानम परमावधि और अनंत वही जनानम केवल ज्ञान से लेना। क्योंकि वहां पर फिर केवल ज्ञान का कोई वाचक नहीं दिया, अनंत ही है। उसके साथ अवधि शब्द लगाना, अनंत ही। हाँ, तो अवधि का अर्थ सीमा वाचक मानो। केवल ज्ञान की तो फिर अनंत रूप में होता है ना, केवल ज्ञान तो। अनंत अवधि, क्योंकि वहाँ ये देखो क्या केवल ज्ञान नाम आया है, वहाँ फिर नहीं, अनंत वही लिखा रहता है। जो अनंत वही को केवल, यदि केवल ज्ञान वहाँ नहीं आया है तो क्या केवल ज्ञान का नाम वहाँ दिया है ज्ञान में? वो तो हो गया प्रकट करना। केवल ज्ञान नाम की रिद्धि है,
क्या वहां पर केवल ज्ञान को नमस्कार किया है? नहीं, केवल ज्ञान तो अलग दिया उन्होंने, केवल ज्ञान रिद्धि अलग दिया है। कौन सा शब्द दिया केवल ज्ञान? केवल ज्ञान रिद्धि तो सबसे नमो पहले जनानम मना नमो पड़ा जनानम गया है। नमो कोई जनानम सब कोई जनानम अनंत कोई जनानम नमो केवल ही जनानम, केवल ही जनानम भी है ना। नमो जनानम नमो वही जनानम नमो परमो जनानम नमो अनंत जनानम केवली जनानम, केवली जन शब्द आया है। केवल ज्ञान रिद्धि तो पहले नंबर की रिद्धि है महाराज जी। केवली मना जन पड़े ज्ञान के भेद किए हैं और इसके बाद ही ज्ञान मनन तो हैं? जब में कोई बाधा नहीं कर सकता, माला जब को, लेकिन मंत्र नहीं बन पाएगा। कैसे जब आमना में आ जाएगा कर्जदार मंत्र वाला है बनाने ना, में फिर ओम नहीं। आप कर सकते हैं। देखो मंत्र ऐसे कहीं ऐसा नहीं हो कि हमने थोड़ा बहुत मंत्र बनाना सिखा दिया तो तुम लोग मंत्र बनाना चालू कर दो। सुनो 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 सुनो, अभी जैसे हमने ओम ह्रीम माँ उरा खाए नमः, तो तुम लोग भी किसी का मंत्र बनाने लग जाओ, ऐसे मंत्र मत बनाना। क्योंकि मंत्र बनाने से उस मंत्र की स्वयं को सिद्धि होना चाहिए। एक तत्व चिंतन अलग चीज है, मंत्र बनाना कोई साधारण नहीं है। यदि मंत्र बना दिया और उसमें यदि अक्षर विपरीत पड़ गए तो तुम्हें ले बैठेगा, पागल कर देगा। क्योंकि ये मंत्रों की गणना इतनी है, थोड़ी सी चूक जाओ व्यक्ति पागल हो जाएगा। यदि कोई अक्षर यहाँ विपरीत बैठ गया एक दूसरे का कैसे ही करके, तो फिर वो कबाड़ा कर देगा तुम्हें। तुम किसी को दोगे उसका कबाड़ा होगा और तुम्हारा कबाड़ा होगा। इसलिए हम तुम लोगों को, इसलिए हम लोगों को अभी बीजाक्षर बीजाक्षर नहीं बता रहे। अभी जैसे हम इनको उत्कृष्ट का विषय बता देंगे, कैसे ये माला माला सब फेंक देंगे। अरे नमकार बंद क्या रखा अपन को, तो नमकार बंद से बड़ा ज्ञान हो गया। पहली क्लास वाले को कभी भी ये चीजें नहीं बताना। महाराज जी वो तो ज्ञान इसलिए मैंने अलग से नहीं बताया, प्रश्नों में बताया। और प्रश्नों में इसलिए बताया समता भाव के लिए, क्योंकि उसने क्या क्या दिया, मूर्ख है। तो अपन को क्या आएगा, गुस्सा आएगा, तो अपन उसको बदल दे। अभी नहीं करना। इससे हम ध्यान जब शिवरात्रि में सिखाते हैं तो उनसे क्या क्या देते हैं, किसी दूसरे को ध्यान नहीं करें, क्योंकि वो चूक जाएगा। क्योंकि वो तो शब्द रट ली है, सिद्धि तो की नहीं उसने। अब सिद्धि नहीं की है तो वो नीम हकीम खतरे जान बन जाएगी। हाँ, तो इसमें बहुत खतरा है। इसमें क्या दशा हो जाएगी, सुना दूं एक। हाँ, जैसे तुम्हें थोड़ा सुधर जाओ, शांत हो जाओ थोड़ा। हाँ, क्योंकि लोगों को क्या है, अपन को क्या पड़ता है, सबसे ऊपर का फल मैं तोड़ूं। आता है ज्ञान, वो तो आएगा ही, लेकिन वो गलत बात है। एकदम ऊंचे यदि कखारा से चलेंगे, पहुंच तो अपन वहां जाएंगे, लेकिन उसका क्रम होगा। तो जैसे ऐसा क्या हुआ कि एक व्यक्ति के ऊंट के गले में डंगरा अड़ गया। डंगरा है ना, फूट का। तो वो गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने कहा कि अच्छा क्या क्या ऐसा हुआ। तो एक पत्थर उठाया और एक पत्थर उठाया, दबा दिया। तो वो क्या है, डंगरा क्या है, फूट गया। ऊँट स्वस्थ हो गया। अब वो किसान था, देहाती था। उसने कहा कि इसने तो कुछ नहीं किया, और निकालो 500 रुपया। उसने पूरा अस्पताल देखा, कुछ भी नहीं है। तो और 500 रुपये उसने घर जाकर कमरा साफ किया, टेबल कुर्सी, और लिख दिया गला विशेषज्ञ। और अनुभव से बोला, बोले मेरा अनुभव है गला विशेषज्ञ। तो उस नगर की सेठानी के गले में दर्द हो गया। तो अब वो आगे पीछे कुछ नहीं लिखा था, गला विशेषज्ञ। पशु गला विशेषज्ञ, मनुष्य गला विशेषज्ञ। तो गांव वाले सेठ जी ने सोचा कि इतना दर्द है हमारी सेठानी को, ऐसा करते पहले फर्स्ट एड। गांव में नए डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा बिल्कुल आप चिंता मत करो, अभी 2 मिनट में ठीक हुआ जाता है। 2 मिनट में, कोई ज्यादा देर लगने नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो। अभी हाल देखो, 2 मिनट। हमारा अनुभव सिद्ध है, हमने गुरुजी से सीख के आए हैं। 2 मिनट लगना है। बोले सेठानी लिटा दो। एक पत्थर यहाँ रखा और एक पत्थर
जोर से दबा दिया, सेठानी मर गई। अब सेठानी मर गई, ये कैसे हुआ? पुलिस वाले आ गए, बोले मैंने भी वही किया जो उसने सागर वाले ने किया था। अरे क्या किया था? बोले उसने भी ऐसे ही किया था, उसका ऊँट तो हमारा अच्छा है। तो पूरी कहानी सुनी कि भाई क्या बात है, तुम्हें कहाँ से सीखा है? अरे भैया वो ऊँट था, उसके गले में डंगरा अड़ा था और इसके गले में फोड़ा था। बोले चलो तुम जेल चलो। तो अपन कई बार क्या है, दिशा देख लेते हैं लेकिन दशा नहीं देख पाते। हाँ, इसलिए मंत्र अभी कभी तुम बनाना नहीं, गुरु के मुख से ही जो मंत्र मिले सर्वश्रेष्ठ है गुरु मुख। देखो स्वयं को नमीचंद महाराज ने स्वयं को मंत्र बनाने की बात नहीं कही, गुरु उपदेश है ने। गुरु को उपदेश है। नहीं तो ये बीजाक्षर जो है इतने खतरनाक हैं कि ये पागल कर देंगे। नमोकार मंत्र इतना सीधा साधा है, चलेगा चलेगा। नमोकार मंत्र मम्मी के समान है, सोते भी जाओ और लेकिन बीजाक्षर, हाँ बहुत, लेकिन ये बीजाक्षर नहीं है। इसमें यदि वे ध्यान करते समय थोड़ा सा भी यदि चूक गए अटैक कर देगा। महाराज जी फिर ऐसा कर सकते कि महाराज जी ने जो ध्यान कराया वो वही सही है, और उसको नमस्कार कर लो। है आपने जो कराया उसको ही नमस्कार कर लो करके एक बार। नमस्कार। नहीं करें भैया, उसका ध्यान करो बस। आप उसके ऊपर जो चिंतन है वो चिंतन करो, प्रणाम कर सकते हैं ना कि महाराज जी ने ऐसा करा, और ध्यान करो। उसके ऊपर चिंतन, जो विषय चिंतन का दिया ना, जैसे हमने विषय चिंतन दिया कि सहस्त्रदल कमल है, तो अब तुम वो देख कर जितने भी अपने सम्यक दर्शन के अंग हैं उसको सामने रख करके करो कि ये सम्यक दर्शन क्या क्या होता है। सिंबॉलिक सामने रहेगा तो अपना मन बाहर नहीं जाएगा। मगरमच्छ वगैरह कोई चीज नहीं है, वो तो प्रारंभ वाले को है, तत्वदृष्टि वाले को क्या अपने कर्मों को सिद्धांत माने। सब तुम बनाते जाओ इसके चिंतन। वो तो मगरमच्छ इसलिए हैं क्योंकि उससे अपना मन कहीं भटकता है, क्योंकि तुरंत वहां जाएगा तो भयानक था, पकड़ लेगा, इसलिए वो दिखाया जाता है। श्रद्धा से प्रणाम कर लो जाकर। नहीं नहीं नहीं, नहीं बहुत बहुत कर देता है। हरिदास को बैठे नहीं होने। 20-25 साल के बाद हमने इन मंत्रों को, बीजाक्षरों को ध्यान के बाद फिर इनका ध्यान करना शुरू किया। मुझे 20 से 25 साल के बाद, पहले तो मार पढ़ते थे, सामान्य ध्यान करते थे। 20-25 साल तक जब इनका करते रहे, फिर प्रतिष्ठा पाठ जब पढ़ रहे थे उनमें जो बीजाक्षरों की महिमा दी, फिर इसको शुरू किया, फिर लगाया। अभी नहीं, तुम कहोगे मैं पढ़ा दूंगा, इतना सीधा भी नहीं हूं मैं। तुम जो कहोगे वो पढ़ा देंगे, ऐसे नहीं। अभी तो प्रारंभ की सर्वार सिद्धि है। अभी ऐसे ग्रंथ है जिससे अपना वैराग्य मजबूत हो, तत्व के प्रति श्रद्धान मजबूत हो। दर्शन शास्त्र भी प्रारंभ में नहीं पढ़ना। दर्शन शास्त्र पढ़ने वाला व्यक्ति, उसका फिर सामायिक में मन लगेगा ही नहीं, क्योंकि जितने हमने दार्शनिक देखे वे सब ओवरफ्लो हो जाते हैं। इसलिए पहले तो चरणान योग के ग्रंथ पढ़ना जरूरी है। कर्म सिद्धांत, चरणान योग, जिससे वैराग बना रहे। अपन को ज्ञान नहीं चाहिए, अपन को चारित्र चाहिए। ज्ञान तो कोई चीज नहीं, ज्ञान तो एक अपना मन रमाने के लिए है, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। हाँ, वहाँ की मूल तो अपना चारित्र है। ज्ञान ज्ञान प्राप्त करेंगे, और हर व्यक्ति ज्ञान क्या कहता है, 60 मिल जाए। हाँ, जैन सिद्धांत कोष हमने लोगों ने ले लिए थे
क्योंकि एक बार देखने में आ गए तो हमने कहा अरे पन्ने पलट पलट के मर जाओ, इनमें तो सब इकट्ठा लिखा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि अब जैन सिद्धांत कुछ बड़े महंगे थे उस समय, तो एक व्यक्ति ने पूछा कि हम आचार्य को साथ भेंट करना चाहते, तो हम क्षमा सागर, गुप्ती सागर, अब 4-5 महाराज थे, इन लोगों ने बैठकर उसको खूब भरा। मैंने कहा देख जैन सिद्धांत को भेंट करो, इसमें तुम्हें 4 अनियों का पुण्य लगेगा। अब वो कहता महाराज जी मैं एक ग्रंथ भेंट करना चाहता हूँ। अरे एक ग्रंथ में क्या रखा, और हमें तो चाहिए थे जैन सिद्धांत कोश, और आचार्य के बिना ले नहीं सकते। हाँ वो तो पक्का है, टेबल पर यदि कोई दूसरा ग्रंथ मिल गया जो आचार्य के अलावा, उसी दिन आचार्य की क्लास ले लेते थे। पता नहीं वो कब देख जाते थे, बोले तुम्हारे टेबल पे एक किताब रखी थी वो कहाँ से आई। वो कह रहे नहीं वो किसी ने भेंट की है। तो भेंट की है तो टेबल पे क्यों रखी, बाहर में उठा के रख कर देते। 5-7 साल तक कोई टेबल पे ग्रंथ नहीं पढ़ा, कोई भी नहीं। हम लोगों को भेंट कर जाए तो सबसे पहले उसको ये देखना था कि भेंट करने के समय आचार्य जी को कोई आ नहीं जाए आचार्य जी, तो उसको उठा के पहले मंदिर में रखते थे। जो ग्राह पढ़ाते थे, जैसा पढ़ाते, बोले यही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा भी नहीं पढ़ना। हम लोग पंडितों से बात नहीं कर सकते थे। पंडित लोग आते थे ना, ये इनसे हम लोग कोई पूछ नहीं सकते थे, चर्चा नहीं कर सकते थे। सटखंड वाचना के समय हम लोग को समझ में आता नहीं था, तो हमने पंडित जी बारे पूछ लो। आचार्य कहा किसी से कोई बात नहीं करना, कोई पूछना नहीं, जो पूछना है मैं बता दूंगा, क्योंकि हम उतना ही बताएंगे जितना तुम्हें जरूरी है, और पंडित वो भी बता देगा जो जरूरी नहीं। मैंने कहा आचार्य उनको बताने में क्या, वो बता देंगे, आपको टाइम नहीं, पंडित वो भी बता देगा जो तुम्हें जरूरी नहीं है, और हम उतना ही बताएंगे जितना जरूरी। हम वो पक्ष नहीं बताएंगे जो तुम्हारे लायक, लेकिन पंडित तो सीधा बता देगा इसका अर्थ है, तो उन्होंने नहीं पढ़ने दिया। फिर जैन सिद्धांत उसने वो बेचारा महाराजों की बात में, महाराज जब वकील बन जाए उसको ऐसा किया, वो थे कोमल चंद जी जबलपुर वाले, उन्होंने कोई व्रत का उद्यापन किया, तो उन्होंने कहा ठीक महाराज आप लोग कहते हो, तो हम जैन सिद्धांत को उसके 4 भाग थे, और बड़े महंगे थे, वो 1000-500 कितने के थे। अब वो आ गया और आचार्य को भेंट करवा दिए। अब भेंट करवा के आचार्य ने देखा ठीक है यहाँ रख दो अलमारी में। हम लोगों ने रख दिया। अब हम लोगों की दृष्टि उसी पे थी कि इसका क्या होता है। बस एक दिन जैसे हुआ तो हम लोग उठा ले, अपने बाप की संपत्ति अपनी संपत्ति है, क्या है। और आचार्य जी पता नहीं क्या है उनके दिमाग में, क्या गुरु तो गुरु होते हैं, उनकी दृष्टि भी उसी पे थी कि इनका क्या होता है देखता हूं। भेंट आए तो हैं, बस जैसे हम लोगों ने उठाए 2 दिन बाद, एक दिन कोई इरियापत में बोलते हैं, एक दिन कोई जैन सिद्धांत को भेंट कर गया था, वो दिख नहीं रहे यहाँ पे, वो नहीं दिखे। अरे हम वो महाराज जी वो तो हम लोग ले गए। हमने अच्छा क्यों ले गए, अरे महाराज जी उसमें तो सब परिभाषाएं भरी पड़ी हैं, तुरंत देखने मिल जाए तुरंत। अच्छा ऐसा करो, आज से पढ़ाई बंद है। अब जैन सिद्धांत को सरने का उसमें तो सब है, पूरे साल तो उसमें है ही। अब हमें पढ़ाने की जरूरत क्या, हम भी शांति से हैं, तुम जैन सिद्धांत करो। उन्होंने कहा क्लास आज से बंद। उन्होंने जैन सिद्धांत कुछ वापस नहीं मांगे, उन्होंने कहा आज से क्लास बंद है। अब हम लोगों को तो कहते नहीं क्लास बंद आज से। तुरंत गए जैन सिद्धांत को वापस किए, और सबने प्रायश्चित लिया कि महाराज, हाँ प्रायश्चित दिया। आज के बाद जब तक आप नहीं कहोगे हम उस ग्रंथ के अलावा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे। आचार्य नहीं अब तो तुम यही ले जाओ। अब आचार्य जी भी कम नहीं है, वो तो 15 मिनट में सबको पसीना ला दिया। उन्होंने कहा नहीं अब तो तुम कोसी पढ़ो, सब ज्ञान है उसमें, हमारे में तो सब ज्ञान है नहीं, और है भी नहीं इतना, जितना कोष में इतना थोड़ी मेरे पास है, उसमें सब ज्ञान है। अब वही पढ़ो, अच्छे से पढ़ना है, जाओ। हाँ आशीर्वाद है। ऐसा करो सब लोग अलग अलग कोष मंगवा लो, और दिन भर वही पढ़ा करो, उससे अच्छा ज्ञान हो जाएगा।
मेरा आशीर्वाद है, खूब ज्ञानी बनो। अब आशीर्वाद मिल रहा है कि थप्पड़ मिल रहे हैं? ग्रंथ वापस किए, उस दिन के बाद हम लोगों ने कोई कोर्स उठाया नहीं, देखा नहीं, पर वो है। और नियम लिया कायेश्वर करके, आप जितने ग्रंथ कहोगे उसके अलावा हम कोई ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे। आज वो याद आता है, यदि उस समय कोर्स पढ़ लेते तो ये प्रोत्साहन नहीं दे पाते। ये आज जो ज्ञान इतना है ना, ये ज्ञान नहीं निकल पाता। फिर आचार्य ने 2 दिन बाद समझाया, कोश पढ़ तो लोगे, कुंजी पढ़ने वाला व्यक्ति कभी ज्ञानी नहीं बन सकता। पास तो हो जाएगा, मूल में और उत्तर में अंतर है। अब यहाँ कितनी चीजें लिखी आगे पीछे, और वहां क्या मिलेगा? जो मिला है वो। और वो दिन था, और उसी का परिणाम। उस समय तो बुरा लगा, अपन कौन सा गलत कर रहे थे, आगे में तो पढ़ रहे थे। कोई हम उपन्यास पढ़ रहे थे क्या भाई? जैन सिद्धांत कौन से? उस समय तो बहुत अच्छा नहीं लगा था, लेकिन बाद में जब जो हम लोगों को अभी आता है, अब वो आता है कि देखो उस समय का बदौलत है कि आज ग्रंथ पढ़ने में आ रहे हैं। आज ये पढ़ने से अपन हुबहू हो रहे हैं, काय को होते? इसलिए इसका अर्थ ये है, आज की कहानी है कि अपन को क्रम से ही ज्ञान, क्रम से ही ज्ञान करना है अपन को। हाँ, आधे ग्रंथ नहीं करना, अपन को विद्वानों से चर्चा नहीं करना, जो मिले उसी में। उसमें लिखा है सतखंडा में, गुरु के द्वारा परोसे हुए भोजन में जो संतुष्ट है, एक आया है सतखंडा में। ओ सुत पंचमी कथा है ना, गुरु के द्वारा परोसे हुए भोजन में ही जिनको संतोष है, व्यंजनों में नहीं। जो गुरु ने परोसा शब्द दिया उन्होंने, गुरु के द्वारा परोसे भोजन से जो तुष्ट हैं, ऐसे शिष्यों को ज्ञान दिया जाता है। पुष्पदंत भूतबली कथा में है, दर्शन स्वामी कहते हैं, ये शिष्य को जितना परोसो उतने में ही संतुष्ट है, उस व्यक्ति को ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी। गुरु पढ़ाएंगे तो कम, लेकिन सिद्धि उसको सतखंडा पूरा थोड़ी पढ़ा दिया था 4 महीने में, चतुर्मास आ गया था, लेकिन उन्होंने सूत्र दे दिए, क्योंकि वो उतने ज्ञान पढ़ना है जितना गुरु ने दिया है। इसलिए अपन को तो जितना पढ़ाना है उतना ही पढ़ना है, और ना ज्यादा विद्वानों से चर्चा करना, विद्वानों से तो करना ही मत। अरे हमारी हालत खराब हुई थी, सामाजिक जिंदगी में पहली बार सामाजिक बिगड़ी थी। पंडित लोग तो बहुत गलत होते, विद्वान लोग तो आ जाए तो आचार्य सिंह तुम्हारा मौन नहीं हो तो मौन ले लेना। ऊपर महाराज बैठे हैं। हाँ, किसी से कोई चर्चा नहीं, अपना अध्ययन करो, ये सिद्धिदायक होगी, क्योंकि ये जिनवाणी है, और जिनवाणी जो पढ़ाई जाती है वो जिनवाणी अपने आप पूज्य हो जाती है। क्योंकि गुरु उतने ही संभाल के देंगे जितना, जैसे माँ है वो जानती है भोजन ताकतवर कौन है, लेकिन 4 बच्चे हैं तो सबको एक सा परोसी के अलग अलग, उसको मालूम है किसको क्या परोसना है। अब किसी को पानी भी मिलाएगी, अब पानी क्यों मिलाए भाई? हाँ, और होटल वाला होता तो सबको या तो पानी वाला दे देगा या वही दे देगा, वो नहीं दे पाएगा। इसलिए अपन लोगों को, चलो आज अपना 10 मिनट हुआ, कोई शिक्षा मिली कि नहीं? बहुत बड़ी क्या मिली? हाँ, और कोई भी ग्रंथ पढ़ना पूछ कर पढ़ना, क्योंकि मैं तो वही करूंगा जो मेरे गुरु ने मेरे साथ किया है, वही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। अब इसको रैंकिंग मत मानना। हाँ, जो गुरु ने मेरे साथ किया, जैसे मुझे उन्होंने ज्ञान कराया, और थोड़ा भी ज्ञान आज सिद्धि का कारण बन गया। थोड़ा ज्ञान,
अब इतने ग्रंथ आचार्य महाराज ने कितने पढ़ा पाए, लेकिन आज सब ग्रंथों का ज्ञान इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाया उसको पहले पढ़ो, बाद में तो सब पढ़ने हैं। सारे ग्रंथ अपने लिए ही हैं, लेकिन प्रारंभ में जैसे स्कूल में होता ना, प्रारंभिक के स्कूलों में कोर्स निश्चित होता है। राइटर भी बोर्ड का होता ना, बोर्ड परीक्षा बोर्ड होते हैं जो, वहां पे कोर्स निश्चित होता है। फिर उसके बाद जाकर के फिर जाके फ्री कर देते हैं। तो अपन को बिल्कुल ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए। ज्यादा ज्ञान करने से ज्ञानी हो जाओगे, भली पंडित बन जाओगे, लेकिन चारित्र गौण हो जाएगा। कम ज्ञान हो और उतना ज्ञान हो जो समीचीन हो। विद्वानों से शुरू में तो पंडितों से पढ़ने दिया बच्चियों को भी, आप लोगों को हमारे को नहीं पढ़ने दिया, हम लोगों को कभी नहीं पढ़ने दिया। नहीं लगे। अब ऐसे ऐसे पंडित बैठे थे वहाँ, पन्नारन पंडित जी हम लोगों ने तक, अब जो तुम्हारे ब्रह्मचारी वगैरह थे ना, नहीं हम लोगों से सपोर्ट करवाया। आचार्य से आप लोग कहो, आचार्य से कि हम लोग पंडित जी यही रहते ही हैं, इनसे पढ़ना है। पंडित रतनलाल जी भोपाल वाले थे, उनसे आज हम लोगों से कहा, हम लोगों ने आचार्य से सपोर्ट, जी लोग पढ़ लेंगे तो ठीक है, हमें तो आप हो। पर लोग बोले नहीं, उनको भी हम पढ़ा देंगे, क्या व्यवस्था बनाना है। पंडितों से नहीं पढ़ने दिया। उन्होंने कहा बिना पढ़े रह जाओ। आचार्य ने क्या कहा, बिना पढ़े रह जाओ, लेकिन पंडितों से नहीं पढ़ना, असंयमी से नहीं पढ़ना। महाराज जी आसम मलैया को भी नहीं पढ़ने दिया, उनसे भी नहीं पढ़ने दिया। है? आसम मलैया थी ना, वो नहीं, आती नहीं, थी नहीं। पढ़ाने के लिए, लेकिन उनसे भी नहीं पढ़ने दिया। हम लोगों से चर्चा करने को मना कर दिया, सटखंडा का हमने शुरू में। पत्रिकाओं को पढ़ने का निषेध कर दिया था। सटखंडा की चर्चा तक करने को, भाई थोड़े बहुत पंडित लोग फ्री रहते थे दोपहर में कभी, वो ने एक दिन देख लिया आचार्य सिंह लोग बैठे हैं, उसे जो कह दिया कौन बैठे थे, वो सटखंडा की किताब का समझ में नहीं आया था। तो नहीं समझ में आया तो मत आने दो, आज नहीं कल आ जाएगा। उनसे नहीं समझना, तुम वृत्ति हो, तुम्हारा ज्ञान वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए अपन को बहुत विशुद्धि से, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान की सिद्धि चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान की सिद्धि होना चाहिए। नमोकार मंत्र सबको आता है कि नहीं, लेकिन नमोकार मंत्र की सिद्धि, हाँ, अपन को ज्ञान की सिद्धि हो जाए। और सिद्धि कब होगी? जब हमें जैसा जो पढ़ाया जाए अपन उसी में संतुष्ट हैं। देखो पुष्पदंत भूतबली महाराज को गुरु ने मंत्र दिया, चलो अब टाइम तो हो ही गया होगा, एक और गुरु ने मंत्र दिया और मंत्र अशुद्ध था। और पुष्पदंत भूतबली महाराज बहुत ज्ञानी महाराज थे, ऐसे मत समझना कि अज्ञानी थे, इतने ज्ञानी थे, अभी बता रहा हूं कितने ज्ञानी थे। उन्होंने गुरु ने दिया तो उसमें ये नहीं देखा कि एक बार पढ़ के तो देख लूं सही है कि नहीं। हम जिनको गुरु बना रहे हैं, अध्ययन करेंगे, इनकी भी तो परीक्षा करूं, इनकी भी तो परीक्षा करूं कि इनका, तो एक बार पढ़ तो लेते कम से कम। नहीं, जैसा कहा वैसे ही रट लिया और सिद्ध करने बैठ गए। अब देखना सिद्धि, देखना गुरु के द्वारा अशुद्ध ज्ञान भी सिद्धि हो जाती है। अभी यहां रिपीट क्या कर रहा हूं, गुरु के द्वारा दिया हुआ अशुद्ध ज्ञान भी सिद्धि हो जाती है। अशुद्ध मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं? देवता आए कि नहीं? हाँ, अब वो संकेत जो मिला उनको, अशुद्ध था तो सिद्धि नहीं होना चाहिए थे। अशुद्ध मंत्र से सिद्धि कभी नहीं होती, लेकिन क्यों हो गई? क्योंकि इन्होंने अशुद्ध माना ही नहीं। गुरु ने अशुद्ध दिया, लेकिन फेरने वाले ने गुरु आज्ञा मानकर उन्होंने अशुद्ध माना ही नहीं। वो तो कह रहे गुरु का दिया हुआ कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकता। अब देखो मान्यता किसकी हो गई? गुरु ने अशुद्ध दिया, लेकिन शिष्य ने उसको अशुद्ध, और यही नेमीचंद महाराज ने कहा कि गुरु के द्वारा हुआ जो है अजान मानस से तुम्हें कोई प्रकार का दोष नहीं आएगा, सम्यक दर्शन नाश को प्राप्त नहीं होगा, अभी तक नहीं होगा।
जैसे वो है, बोले देवता तो ऐसे होते नहीं है। एक कानी आंख थे, एक दांत थे, हो कहीं हमसे चूक हो गई। अब उन्होंने देखा मंत्र, अरे इस मंत्र में एक अक्षर कम है। अभी तक ये नहीं कहा ओ काय का गुरु है, जिसको यही नहीं आता कि मंत्र क्या होता है। उस दिन भूतवाणी क्या कहते, नहीं गुरु ने तो दिया होगा, अपन चूक गए। मतलब इस समय भी उनके भाव, वहां भाव देखना, इस समय भी थोड़ा भी, अरे गुरु को इतना ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम आए और उसको तो यही ज्ञान नहीं कि मंत्र क्या होता है। नहीं नहीं, गुरु ने तो सही दिया होगा, अपन लेने में अपनी गलती हुई है, उनकी गुरु की गलती हो ही नहीं सकती। ये गलती जो है अपन से हुई है, गुरु ने नहीं कर सकते। और उसको ठीक किया, ठीक करके सिद्ध हुआ। आकर के गुरु को बताया कि हमने मंत्र तो फेरा पर ऐसा ऐसा हुआ था। अभी भी नहीं कह रहे महाराज जी आपने कौन सा मंत्र दिया था, हम लोग आपके दिए हुए मंत्र में ठीक से ग्रहण नहीं कर पाए। तो गुरु मुस्कुरा गए कि ठीक क्या, मैंने ही ठीक नहीं दिया था। फिर गुरु ने कहा नहीं, मैंने ही तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा करना थी कि तुम मेरे वचनों पर कितना विश्वास करते हो। मेरे वचनों पर तुम्हें संदेह है तो फिर मैं क्या ज्ञान दूंगा तुम्हें। चलाकर मैंने अशुद्ध दिया था कि तुम उसको पहले सुधारते हो या बाद में। पहले सुधार लेते तो हम तुम्हें ज्ञान नहीं देते, अपात गुजर। बाद में नहीं सुधारते तो हम ज्ञान नहीं देते, क्योंकि तुम अशुद्ध होने पर भी नहीं सुधार रहे हो। और अभी भी तुम हमारे लिए दोषी नहीं कह रहे हो। ये भी नहीं पूछा महाराज जी आपने कैसा मंत्र दिया था, अभी वही कह रहा आपने तो सही दिया था, मैंने ग्रहण। फिर उन्होंने षटखंडागम ग्रंथ पढ़ाया। ये मोटिवेशन अपने जीवन में जिंदगी भर दिमाग में रखना, और यही तुम्हें ज्ञान की सिद्धि कराएगा। आचार्य श्री को क्या है, 4 ग्रंथ पढ़ाए थे ज्ञान सागर ने, मुश्किल से 4 ग्रंथ, कुछ नहीं पढ़ाया। लेकिन गुरु के द्वारा पड़ोसी में उनको, हमारे आचार्य श्री को ज्ञान नहीं था, ज्ञान की सिद्धि थी। ज्ञान में तो कितना पढ़े थे, 4 साल तो रही बस। 1 साल सेवा में निकल गया। आचार्य जी खुद सुनाते हैं कि आचार्य जी ने हमें बहुत, क्योंकि सेवा में लग गया 1 साल तो, और शुरू में हमें कुछ समझ में आता नहीं था, हिंदी आती नहीं थी कुछ भी, और वो 4 ग्रंथ पर उन्होंने पढ़ा दिए। अवग्रह, आचार्य जी कहते थे ज्ञान साहब जो पढ़ाते थे हमें अवग्रह ही होता था, बस यह तक नहीं होती थी, ये तक नहीं आता था कि पूछ लूं इसका अर्थ, और वो पढ़ा रहे हैं अवग्रह हो जाता था। तो गुरु ने ज्ञान नहीं दिया, लेकिन गुरु से ज्ञान की सिद्धि मिल गई। और सिद्धि का परिणाम क्या हुआ है, आज आचार्य से हर प्रश्न का जवाब उनके पास था, हर ग्रंथ का जवाब था। तो अपन को भी ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान की और सिद्धि के लिए हमें समर्पण होना पड़ेगा। अधिक ज्ञान का लोभ नहीं करो, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट धारण करो। वो शब्द दिया है षटखंडागम में, बहुत अच्छा शब्द है। जबलपुर दूसरी वासना की है, वासना 2 हुई है वहां पे, दूसरी वासना की। हम वहां से लौट के आए थे शिखर जी से।